लोकसभा में बजट पर चर्चा जारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक आज। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। बोकारो में आज से सभी प्रखंडों में विशेष दिव्यांग शिविर का आयोजन। फाइलेरिया उन्मूलन को लेकर कल से राज्य भर में विशेष अभियान। कोडरमा में 7 लाख से अधिक लोगों को दवा खिलाने का लक्ष्य। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नागपुर टेस्ट के साथ 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का आगाज। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का लिया फैसला। सूर्यकुमार यादव और केएस भरत का टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें झारखंड। इस वक्त की तमाम ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं राहुल शर्मा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यसभा में दोपहर 2 बजे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब देंगे। इधर लोकसभा में आज प्रश्नकाल सुचारू तरीके से चला। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि देश में उज्ज्वला योजना का प्रभावी क्रियान्वयन हुआ है, जिससे 8 करोड़ से अधिक महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। इधर कोरोना काल में सरकार ने वंचित परिवारों को 3 सिलेंडर मुफ्त में भी दिया। The Ujjwala scheme, sir, when it was introduced, initially it had 8 crore connections, and these 8 crore connections were provided a good 7 or 8 months before the time. We reissued another 1 crore 60 lakh cylinders under the Ujjwala scheme, where the lady member of the household is presented free of cost a cooking top and a cylinder. Now, during the course of the pandemic, sir, when economic activity had come to a grinding halt at one stage, and then it was slow, and the families who are in the below poverty line categorization were the most severely affected, the government gave 3 cylinders free of cost to those BPL families. Sir, insofar as prices are concerned, I should like to submit through you, sir, to the House, that we import 60% or thereabouts, perhaps even more sometimes, of our requirements. We have to import them. The import price, sir, is linked to what is called the Saudi CP or the Saudi contract price. लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने खादी ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के सरकार के पहलों पर सवाल पूछा। जवाब में केंद्रीय सूक्ष्म एवं लघु उद्यम मंत्री नारायण राणे ने कहा कि सरकार विभिन्न स्थलों पर खादी ग्रामोद्योग के विस्तार के लिए काम कर रही है। इसी वेस्टर्न इंडिया में मौजूद है सर। ईस्टर्न इंडिया इससे अछूता है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से साधारण सा प्रश्न है कि वर्कसेट प्रोग्राम, मिशन सोलर चरखा, स्फूर्ति, वर्किंग कैपिटल, हनी मिशन और जो कंपटीशन आ रहा है दुनिया में खादी को प्राइवेट सेक्टर से जो आ रहा है या हैंडलूम सेक्टर से अलग हटकर जो मशीन मेड कपड़े पर आ रहा है, उसके बारे में ईस्टर्न इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, खासकर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के लिए जो समस्याएं हैं जहां खादी की प्रेजेंस कम है, उसके लिए भारत सरकार क्या कर रही है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज हरियाणा के गुरुग्राम में खादी का विस्तार होने के लिए काफी तरह की योजनाएं आज तक शुरू हो गई है। उसका संदर्भ अभी राज्य मंत्री ने दिया है। क्लस्टर के बारे में जो राज्य में जिस इलाके में क्लस्टर अभी तक पहुंचे नहीं है, वहां क्लस्टर देने के प्रयोजन सरकार कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज हरियाणा के गुरुग्राम में महिला विषयों पर आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। इस दौरान वे मूल्य आधारित समाज की नींव के रूप में महिलाएं विषय वस्तु पर राष्ट्रीय सम्मेलन का
उद्घाटन करेंगी। इसके अलावा राष्ट्रपति एक अखिल भारतीय जागरूकता अभियान परिवार को सशक्त बनाने के लिए भी कार्यक्रम शुरू करेंगी। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र को लेकर औपबंधिक कार्यक्रमों की घोषणा कर दी गई है। बजट सत्र 27 फरवरी से 24 मार्च तक चलेगा। 27 फरवरी को राज्यपाल रमेश बैस के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की कार्यवाही शुरू होगी। 1 मार्च को सरकार तीसरा अनुपूरक बजट पेश करेगी। आगामी 3 मार्च को वार्षिक बजट पेश होगा। सत्र के दौरान प्रश्नकाल और अन्य विधायी कार्य भी निपटाए जाएंगे। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में विधानसभा के बजट सत्र के आगामी कार्यक्रमों समेत कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर कल तक प्रत्याशी नाम वापस ले सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच के बाद 18 प्रत्याशियों के पर्चे वैध पाए गए हैं। आगामी 27 फरवरी को उपचुनाव के सिलसिले में मतदान होगा, जबकि वोटों की गिनती 2 मार्च को कराई जाएगी। चुनावी रणक्षेत्र में वैसे तो कई उम्मीदवार भाग्य आजमा रहे हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला एनडीए और यूपीए समर्थित उम्मीदवारों के बीच तय माना जा रहा है। इधर उपचुनाव के सिलसिले में जनता से संपर्क साधने की कवायद भी राजनीतिक दलों द्वारा शुरू कर दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान 25 नशा मुक्ति उपचार केंद्रों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। गृह मंत्री अमित शाह समारोह में कुल 25 व्यसन उपचार सुविधाएं यानी कि ATF राष्ट्र को समर्पित करेंगे। समारोह दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा जिले के मरकच्चो प्रखंड के दसारो खुर्द गांव निवासी CISF जवान मनोज यादव के आकस्मिक निधन पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने जवान के पार्थिव शरीर के दर्शन कर उन्हें विनीत श्रद्धांजलि अर्पित की, साथ ही परिजनों को ढांढस बंधाया। इस मौके पर विधायक नीरा यादव समेत अन्य लोग भी मौजूद थे। गुजरात के कक्ष में G20 के तहत चल रहे पर्यटन कार्य समूह की बैठक का आज अंतिम दिन है। इधर शेरपा बैठक भी आज से अहमदाबाद में शुरू हो रही है। साथ ही बेंगलुरु में भी आज से एक बैठक का आगाज हो रहा है। में अहम है। दूसरे दिन 5 अहम क्षेत्रों पर विशेषज्ञों ने चर्चा की। इसमें हरित पर्यटन, युवाओं में कौशल विकास, MSME को मजबूत बनाना, डिजिटलीकरण और गंतव्य प्रबंधन शामिल है। वहीं गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में आज से U20 शेरपा बैठक की शुरुआत होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में G20 के सहभागी देशों के नेता शहर के स्तर पर वैश्विक चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए, इस बात पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान जिन मुद्दों पर प्राथमिकता से बात की जाएगी, उनमें जलवायु परिवर्तन, सतत विकास और अन्य सामाजिक आर्थिक मुद्दे शामिल हैं। टाटा स्टील यूटिलिटी सर्विस जुस्को के कर्मचारियों का ग्रेड रिवीजन पर 5 वर्ष बाद समझौता हुआ है। इसके बाद कर्मचारियों का वेतन बढ़ गया है। इसके साथ ही एरियर की राशि भी 4.5 लाख से बढ़कर 7 लाख रुपए हो गई है। ग्रेड रिवीजन होने से कर्मचारियों में खुशी की लहर है। उन्हें 10.25% MGB हर महीना मिलेगा। 31/12/17 से मिलेगा। मोबाइल अलाउंस 275 दोनों को मिलेगा, पुराने हो या नए हो। नया अलाउंस है। यूटिलिटी अलाउंस 425 से 525, 100 रुपया का इंक्रीज हुआ। व्हीकल मेंटेनेंस अलाउंस जो है वर्कर का है 205 से 240, सुपरवाइजर का 210 से 245। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका अंचल कार्यालय के कर्मचारी पर म्यूटेशन के बदले घूस लेने का आरोप लगा है, जिसे विधायक संजीव सरदार ने काफी गंभीरता से लिया है। विधायक ने 20 सूत्री कमेटी की बैठक की और पोटका सीओ को भी जमकर फटकार लगाई। इसके अलावा आरोपी कर्मचारी के विरुद्ध उन्होंने कार्रवाई करने को कहा। तो दूसरे दिन आया, आके बोलता है ऐसा ऐसा बात है, 15,000 रुपया मांग रहा है, तब म्यूटेशन होगा, नहीं तो म्यूटेशन नहीं होगा। तो हम एडवांस के रूप में उसको 5,000 रुपया दिए और 5,000 रुपया
लेने के बाद मेरा म्यूटेशन को दबा के रखा कि जब तक 15,000 रुपया नहीं मिलेगा तब तक हम इसका म्यूटेशन नहीं करेंगे। अभी उसके बाद हम विधायक के पास गए, विधायक को सारा जानकारी दिए, तब विधायक जी बोले हमको लिख के दीजिए एक कॉपी। तो हम लिख करके विधायक जी को एक कॉपी दिए और उपायुक्त महोदया को एक कॉपी दिए हैं। झारखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह को त्रिपुरा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के इस फैसले से राज्य के सभी अधिवक्ता गौरवान्वित हैं। माननीय न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह को त्रिपुरा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त किए जाने पर झारखंड के सभी अधिवक्ता के लिए यह गर्व की बात है। बोकारो में आज से सभी प्रखंडों में विशेष दिव्यांग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में मेडिकल बोर्ड ऑन स्पॉट दिव्यांगजनों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत करेगा। बोकारो जिला प्रशासन ने दिव्यांगजनों से शिविर में शामिल होकर प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अपील की है। राज्य भर में कल से फाइलेरिया उन्मूलन को लेकर विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसके लिए सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कोडरमा में भी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम के जरिए 7 लाख से अधिक लोगों को दवा खिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह अभियान 25 फरवरी तक चलेगा। और मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बूथ बनाया गया है, जो संख्या है हमारे के यहाँ 843 है, जिसमें स्कूल में भी है, आंगनबाड़ी में भी है, पीएससी में है, सीएससी में है और बहुत सारे संस्थान जो रिलेटेड हैं उन वहाँ पर भी है। सब मिला के पहला दिन जो है कि हम लोग मास ड्रग को वहीं पर खिलाना है जहाँ पर बूथ बना है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम ने चालू वित्त वर्ष में सकल व्यापारिक मूल्य के 1,50,000 करोड़ रुपए हासिल किए हैं। जेम सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और अन्य एजेंसियों की वस्तुओं और सेवाओं के खरीद के लिए एक ऑनलाइन मंच है। राज्यपाल रमेश बैस के निर्देश पर राजभवन उद्यान आम नागरिकों के भ्रमण और परिदर्शन के लिए 31 जनवरी से 10 फरवरी तक खोला गया है। यहां हर रोज बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। अब जबकि मेले के भ्रमण के लिए लोगों के पास कल तक का वक्त है, ऐसे में रिकॉर्ड संख्या में लोग राजभवन का रुख कर रहे हैं ताकि उद्यान का भ्रमण कर सकें। निर्धारित प्रक्रिया पूरी करके लोग दिलचस्पी के साथ राजभवन उद्यान का दीदार कर रहे हैं। और अब मौसम। रांची समेत राज्य के अधिकांश जिलों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में अब तेजी से इजाफा होता दिख रहा है, जिससे ठंड विदा हो चली है। रांची में न्यूनतम तापमान 15.5 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है। जमशेदपुर और डाल्टनगंज में भी न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। सिर्फ खूंटी में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे चल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है, लेकिन उसके बाद अगले 3 दिनों तक तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला क्रिकेट टेस्ट मैच आज से नागपुर में खेला जा रहा है। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा और डेविड वार्नर एक-एक रन बनाकर पवेलियन लौट गए। बाद में स्टीव स्मिथ और मॉनर्स लाबुसन ने संभलकर खेलते हुए ऑस्ट्रेलियाई पारी को आगे बढ़ाया। लंच ब्रेक तक ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट के नुकसान पर 76 रन बना लिए थे। नागपुर टेस्ट बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव और विकेट कीपर KS भारत के लिए बेहद खास है, क्योंकि ये दोनों नागपुर टेस्ट से क्रिकेट में पदार्पण कर रहे हैं। बढ़ते आगे, महान क्रांतिकारी वीर शहीद तेलंगा खड़िया की आज जयंती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई राजनेताओं ने उनके योगदान का स्मरण करते हुए उनको नमन किया। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि अंग्रेजी शोषण और अत्याचार के खिलाफ विद्रोह करने वाले झारखंड की माटी के वीर सपूत अमर वीर शहीद तेलंगा खड़िया की जयंती पर शत शत नमन।
और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने साहिबगंज जिले के उधवा प्रखंड क्षेत्र के राज्य संपोषित योजना के तहत उधवा पियारपुर ग्रामीण सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण से लोगों को सहूलियत होगी। मौके पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। पाकुड़ में जिला समन्वय विकास समिति की बैठक हुई। इस दौरान विभिन्न विभागों की समीक्षा करते हुए सभी पात्र लाभुकों को लाभान्वित करने और समस्याओं का त्वरित निष्पादन करने के लिए निर्देशित किया गया। खूंटी में अफीम की खेती के खिलाफ अनवरत अभियान चल रहा है। खूंटी जिले के अड़की, सायको और मुरहू थाना क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न गांवों में लगभग 20 एकड़ में लगे अवैध अफीम की फसल को विनष्ट किया गया। गुमला पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार जोहार कोप प्रोग्राम के तहत पूसो थाना अंतर्गत लरंगो स्कूल में बच्चों को डायन बिसाही, नशापान, साइबर फ्रॉड, मॉब लिंचिंग और सड़क दुर्घटनाओं के रोकथाम के बारे में जागरूक किया गया। कोडरमा में उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला मत्स्य विभाग अंतर्गत वेद व्यास आवास योजना के तहत लाभुकों के चयन के मद्देनजर एक बैठक हुई। इस दौरान वित्तीय वर्ष 2022-23 में वेद व्यास आवास योजना के तहत कुल 20 लाभुकों का चयन राज्यादेश के अनुरूप किया गया। पलामू में उपायुक्त की मौजूदगी में जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें वन अधिकार अधिनियम के तहत 42 लाभुकों को जांचोपरांत वन भूमि का पट्टा दिए जाने को लेकर सहमति बनी। खूंटी जिले के सभी प्रखंडों में BLBC की बैठक में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर दिशा निर्देश दिए गए। कृषक मित्रों के साथ समन्वय स्थापित कर सभी योग्य किसानों को KCC से लाभान्वित करने हेतु ग्राम स्तर पर शिविर लगाकर विशेष अभियान चलाने और ग्रामीणों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए। गोड्डा में आगामी 10 और 11 फरवरी को राजकीय गणतंत्र मेला में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने तैयारियों को लेकर गांधी मैदान का स्थल निरीक्षण कर वस्तु स्थिति का जायजा लिया और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर संबंधित अधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गुमला उपायुक्त ने महिला किसान लखपति योजना अंतर्गत प्रत्येक महिला किसान की आय को 1 लाख से अधिक करने हेतु बैठक की और सभी किसानों को अधिकतम योजनाओं से प्राथमिकता पर जोड़कर उनकी आमदनी को बढ़ाने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने इसे पूर्ण करने के लिए उचित और चयनित किसानों का डेटाबेस बनाने की हिदायत दी। आसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने रांची के राहे प्रखंड के बनसिया में आयोजित कारगिल मेला और सोनाहातू प्रखंड के बुकरूडी में आयोजित 1 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता में शिरकत की और प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया, साथ ही शुभकामनाएं दी। लातेहार पुलिस के द्वारा अफीम की खेती एवं अफीम कारोबारियों के खिलाफ विनष्टीकरण करते हुए बड़ी कार्रवाई की जा रही है। हिरहंस थाना के ग्राम खैराटांड और गुरगुरबर में कुल 4 एकड़ की भूमि पर अफीम की खेती को CRPF और RRB के सहयोग से विनष्ट किया गया। चतरा उपायुक्त की अध्यक्षता में उच्च न्यायालय और मानवाधिकार आयोग एवं लोकायुक्त से संबंधित मामले में लंबित वादों की समीक्षात्मक बैठक आयोजित हुई। उपायुक्त ने मामलों का ससमय निष्पादन कराने हेतु प्रतिशपथ पत्र दायर करके त्वरित रूप से कार्रवाई करने का निर्देश दिया। अधिकार और बीमा क्षेत्र पर एक सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। बाद में उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि उपभोक्ताओं के हित में सभी चीजों का सरलीकरण जरूरी है ताकि उपभोक्ता अपने अधिकारों को समझ सकें। उन्होंने बीमा क्षेत्र से संबंधित लंबित मामलों के निष्पादन पर जोर दिया। उपभोक्ता आयोग में जितने केसेस हैं पूरे भारत में, उसके 1/3 केसेस इंश्योरेंस से संबंधित हैं। तो इसीलिए बैठक बुलाई गई थी कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्या इस सेक्टर में इशू है जिसके कारण इतने सारे केसेस कंज्यूमर कमीशंस में आ रहे हैं। उस पर गहन विचार विमर्श हमारे एक्सपर्ट्स के साथ, जजेस के साथ, इंश्योरेंस कंपनीज के साथ, जो उपभोक्ता वो हैं ग्रुप्स हैं उनके साथ, उनके सबके साथ बैठक। तो इसमें जो निकला मूल रूप से कि अगर चीज़ों को थोड़ा सिंपल बनाया जाए, उसको आम आदमी की भाषा में लिखा जाए, जिससे कि उपभोक्ता ये समझ सके कि इस पॉलिसी के भीतर क्या है, तो उससे काफ़ी समस्याओं का समाधान हो सकता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव आज नई दिल्ली में डिजिटल पेमेंट उत्सव और व्यापक अभियान योजना का शुभारंभ करेंगे।
भारतीय रिजर्व बैंक ने सिक्कों के वितरण में सुधार के लिए कुछ प्रमुख बैंकों के सहयोग से क्यूआर कोड आधारित सिक्कों की वेंडिंग मशीन शुरू करने की घोषणा की है, जो प्रायोगिक तौर पर 12 शहरों में शुरू होगी। देश के 12 शहरों में 19 स्थानों पर शुरू होगी। आरबीआई ने कहा कि ये वेंडिंग मशीनें यूपीआई का उपयोग करके ग्राहक को सिक्के वितरित करेंगी। इन वेंडिंग मशीनों को रेलवे स्टेशन, शॉपिंग मॉल और मार्केट प्लेस जैसे सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित करने की योजना है। केंद्र प्रायोजित आकांक्षी जिला कार्यक्रम झारखंड के आकांक्षी जिला गढ़वा में किसानों को संबल प्रदान कर रहा है। यहां के किसान वैज्ञानिक पद्धति से खेती करके उपज और आमदनी तो बढ़ा ही रहे हैं, साथ ही नई फसलें भी लगा रहे हैं। 2 वर्षों से स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं, जिससे उनकी माली हालत में काफी सुधार हुआ है। इस वर्ष भी उन्होंने लगभग 3 एकड़ भूमि पर स्ट्रॉबेरी की खेती की है और उन्हें इस बार भी अच्छी कमाई की उम्मीद है। हमारा मने उससे बढ़िया प्रॉफिट होके के उम्मीद बा और अपने खेती जब देख लेली तब अगल बगल भी हम 2-4 किसान के और हम लगवले। अयोध्या बिंद की इस ऊर्जा और नई सोच के पीछे गढ़वा कृषि विज्ञान केंद्र की भी बड़ी भूमिका रही है, जिसके सहयोग और प्रोत्साहन से अयोध्या बिंद ने स्ट्रॉबेरी की खेती में हाथ आजमाया, जो उनके लिए फायदेमंद साबित हुआ है। कृषि विकास और किसान कल्याण के कार्यों के लिए वे प्रधानमंत्री की पहलों को अहम मानते हैं, जिसने अन्नदाताओं को हर स्तर पर संबल प्रदान किया है। प्रशिक्षण भी ले ली हमने। सबसे किसान के आगे बढ़ावे के तौर तरीका के विषय में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हर तरह के सुविधा, हर तरह के व्यवस्था दे थी, जेकरा चलते आज किसान बहुत खुश बन। इधर जिले के उपायुक्त रमेश घोलप ने कहा कि किसानों को सरकारी योजनाओं का भरपूर लाभ दिया जा रहा है, ताकि वे उत्पादन बढ़ाकर अपनी आमदनी बढ़ा सकें। अयोध्या बिंद उनके यहाँ जो है स्ट्रॉबेरी की खेती की जा रही है और 3 सालों से की जा रही है। उनका आर्थिक। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में दोपहर 2 बजे राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का देंगे जवाब। लोकसभा में बजट पर चर्चा जारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक आज। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। बोकारो में आज से सभी प्रखंडों में विशेष दिव्यांग शिविर का आयोजन। फाइलेरिया उन्मूलन को लेकर कल से राज्य भर में विशेष अभियान। कोडरमा में 7 लाख से अधिक लोगों को दवा खिलाने का लक्ष्य। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नागपुर टेस्ट के साथ 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का आगाज। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का लिया फैसला। सूर्य कुमार यादव और केएस भरत का टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण।